तो आज मैं आपको इस दुनिया की एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे जो समुद्र तट है उससे तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस प्लेस को एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में माना जाता है जो कि इंडिया में स्थित है, जिसको एक केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, जिसका नाम होता है लद्दाख। तो अब जो ये लद्दाख है उसको एक केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन इसकी जो बॉर्डर है वो चाइना पाकिस्तान के साथ भी मिलती है, हम ऐसा भी इसके लिए कह सकते हैं। अब जो ये लद्दाख है उसमें जो ल शब्द है वो शायद एक तिब्बत भाषा का शब्द हम इसको बोल सकते हैं। तो लद्दाख शब्द के अंदर जो ला शब्द है उसका मतलब होता है दर्रा, यानी कि उसका मतलब होता है दर्रा, यानी उसके पीछे अब जो लाख शब्द है उसका मतलब होता है जमीन यानी कि भूमि। टोटल मिला के ला और दाख यानी कि टोटल इसका नाम आता है लद्दाख, जिसको एक केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। तो अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो तकरीबन अगर हम बात करें तो 59 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक क्षेत्र है जिसको लद्दाख बोला जाता है, जो कि समुद्र तट से तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि इसको एक सिर्फ टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, बल्कि इसके पीछे भी बहुत सारी ऐसी बातें छिपी है जो कि सन 10th सेंचुरी की भी हो सकती है और शायद बहुत पुरानी भी हो सकती है। यानी सिंपल रीजन में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी संस्कृति और इसके जो जमीन वाले जो मार्ग होते हैं वो कौन सी दिशा में फैले हुए, ये सभी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एग्जाम्पल मैं आपको ये भी देना चाहता हूँ कि जो एक मौसम होता है, जो कि लद्दाख का मौसम इतना क्लियर होता है कि अगर कोई पॉपुलेशन वाली सिटी में अगर आप रहते हो जैसे कि दिल्ली एनसीआर या तो फिर मुंबई, तो वहाँ का जो रात को आसमान होगा वहाँ पे आपको स्टार्स नजर नहीं आएंगे स्काई में। तो इसके कंपेयर में अगर आप लद्दाख के अंदर रहते हो या तो फिर टूरिस्ट बन के गए हो, अगर उसके आसमान में आप देखोगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ स्टार देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहाँ का नेचर है ना बहुत ही ज्यादा साफ है। और इसके अलावा लद्दाख के अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में पहाड़ मौजूद है, वहाँ पे नदियां मौजूद है और जो नदी का जो पानी है वो भी बहुत ही बड़ा इतिहास बनाती है। और इसके अलावा इसका जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा साफ मात्रा में होता है। तो अगर हम लद्दाख के इतिहास की बात करें तो ये तकरीबन 2000 इयर्स पुराना है और पहले के टाइम पे अब जो लद्दाख का जो सिल्क रूट है उसको एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था लद्दाख के अंदर। और इसके अलावा अब जो भारत, इसके अलावा चाइना और जो तिब्बत और जो मध्य एशिया है उसके अंदर अब जो ये लद्दाख वाला जो क्षेत्र है उसके मार्ग के जरिए जो व्यापार है वो किया जाता था शायद पहले के टाइम पे। तो ये बात होती है 10वीं सेंचुरी की, जब जो तिब्बत के एक शासक जिसका नाम होता है न्यामगोमा, जिसने लद्दाख की स्थापना की थी, एक रिपोर्ट में भी ऐसा कहा जाता था। अब जो बौद्ध धर्म है उसकी जो पॉपुलेशन है वो काफी मात्रा में बढ़ चुकी थी लद्दाख के अंदर। और इसके बाद अगर हम बात करें तो विशाल मठ भी बनाए गए थे बौद्ध धर्म के लद्दाख के अंदर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो नामग्याल जो वंश होता है उसने 16वीं और जो 17 जो सेंचुरी होती है उसके दौरान जो लद्दाख है उसके ऊपर अपना शासन किया था, एक रिपोर्ट में भी ऐसा कहा जाता था। तो डोगरा सेनापति जोरावर सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 19वीं सेंचुरी के अंदर अब जो लद्दाख है उसको जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसके अंदर इसको शामिल कर दिया था। बात होती है सन 1947 की और उसके दौरान जो लद्दाख है उसको इंडिया का हिस्सा बना लिया गया। और ये बात होती है सन 1999 की, जब जो कारगिल जो वॉर होती है उसके अंदर जो लद्दाख है वो पूरी वर्ल्ड में एक चर्चा का विषय बन चुका था। बात होती है 5 अगस्त सन 2019 की, जब जो जम्मू कश्मीर है उसका पूर्ण गठन करके अब जो लद्दाख है उसको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको दर्जा मिला। तो अगर हम लद्दाख की संस्कृति की बात करें तो इसकी जो संस्कृति है और शायद हम कह सकते हैं कि जो तिब्बत है उसके साथ थोड़ा मिलावट होता है इनका। और एक रूप में यह भी माना जाता है कि जो इनकी जो संस्कृति है उनकी जो पॉपुलेशन है वो शायद बौद्ध धर्म की और इसके अलावा थोड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम समुदाय की भी है लद्दाख के अंदर हम बोले तो। अगर लद्दाख की लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे लद्दाखी भाषा बोली जाती है, इसके अलावा उर्दू, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग होता है बड़ी मात्रा में। अगर हम देखें तो लद्दाख के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, इसके बावजूद भी यहाँ के लोग खेती और जो पशुपालन है उसका व्यापार करते हैं, शायद हम ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के अंदर अगर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन -30 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। और इसके बाद अब जो पेंगोंग रिवर यानी कि पेंगोंग जो झील जो बोला जाता है वो तकरीबन उसका 60% हिस्सा है और शायद चाइना के अंदर मौजूद है। के अंदर जो सबसे बड़ी जो ऊंची जो सड़क होती है वो भी शायद लद्दाख के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि वो समुद्र तट से तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रीजन से लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा इसको चंद्रमून भी कहा जाता है, इसके रीजन से, यानी इसको मूनलैंड कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जो भू दृश्य है वो चंद्र जैसा दिखता है इसके रीजन से। तो अगर हम लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 300 डेज यानी कि 1 ईयर के अंदर तकरीबन 300 डेज तक यहाँ पे सनसेट यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे धूप रहती है।
तो लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है अगर हम कोई भी स्टेट के रीजन से कंपैरिजन करें तो। और लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसकी जो बॉर्डर है वो तिब्बत, इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान के साथ भी मिलती जुलती है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि जो लद्दाख है वो एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। टूरिस्ट प्लेस होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी संस्कृति है जो कि 100 सेंचुरी से भी ज्यादा पुरानी हो सकती है। यानी कि मेरे पास जो जानकारी थी वो तो मैंने इस वीडियो में बता दी कि क्या होता था। इसका जो व्यापार मार्ग है वो भी शायद चाइना और जो तिब्बत है उसके बॉर्डर के जरिए होता था, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो आपने कभी ना कभी 3 इडियट्स मूवी तो देखी होगी, जिनमें जो लास्ट का जो सीन होता है वो शायद पेंगोंग रिवर, यानी कि इसको भी शायद लद्दाख के अंदर शूट किया गया था। यही एक रीजन हो सकता है कि जो इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें जो टूरिस्ट का जो पार्ट होता है वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यही एक रीजन है कि जो लद्दाख है उसके अंदर भी लाखों की संख्या में जो टूरिस्ट है वो आते हैं। आपने यूट्यूब भी या तो फिर इंस्टाग्राम में बहुत सारी ऐसी रील्स देखी होगी जो बाइक लेकर लोग लद्दाख घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उसको टूरिस्ट है उसको भी एक शायद बढ़ावा मिल सके इसके रीजन से। और इसके अलावा जो लद्दाख है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफी अच्छी है हम मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर कोई ना कोई देखिए किसी की मदद के लिए काफी आगे बढ़कर आता है। अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जो भी टूरिस्ट है तो फिर कोई फॉरेन टूरिस्ट है वो इसलिए लद्दाख जाना पसंद करता है क्योंकि रात के टाइम पे जो स्टार है वो शायद बहुत ही ज्यादा क्लियरली और बहुत नजदीक से देख सकता है। तो इसके अलावा वहाँ की जो रिवर्स है वो भी बहुत ज्यादा क्लीन होने के बावजूद भी वहाँ पे जो फोटोशूट है वो काफी अच्छी मात्रा में भी आ सकते हैं। और लद्दाख के लोग जो अपनी संस्कृति है उसको है ना बेशक अपनाते हैं, यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट भी करते हैं। और यही कुछ रीजन के साथ इनका जो इतिहास और जो इनकी जो संरचना है और इसकी जो संस्कृति है और को बहुत ही ज्यादा इसको अच्छा माना जाता है और बहुत ही ज्यादा इसको इनोसेंट माना जाता है। और यही रीजन से प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।